हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनोमियल। क्लास 10th का टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्या है और कितना हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारी चीज़ क्लियर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पॉलिनोमियल होता क्या है, 9th में पढ़ाया आपने। 2x² प्लस 3x माइनस 1 पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा। 2x की पावर माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। होता क्या है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन में ना हो, वो होता है पॉलिनोमियल। 9th में पढ़ रखा है हमने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि 2x² प्लस 3x माइनस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा सिंगल वेरिएबल का। सिंगल वेरिएबल मीन्स कि एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हम आज यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें है, सबसे पहले हमें समझना है रूट्स, जीरोज, रूट्स या वैल्यूज, तीनों एक ही चीज़ होती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर जीरो क्या है। मैंने क्वेश्चन दे दिया x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीरो एक्चुअली होता क्या है। या दे दिया फाइंड दी रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या दे दिया फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो तीनों एक ही चीज़ है, जीरोज, रूट्स और वैल्यूज। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जीरो रूट वैल्यू सारी एक ही चीज़ है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही रूट्स होंगे, वही जीरोज और वही वैल्यू, तीनों का एक नाम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें ग्राफ के क्वेश्चन है कि ये आपको पता है x होता है, y होता है, ये कोई पॉलिनोमियल है और फंक्शन है हमारा f(x). f(x) की फॉर्म में फंक्शन है, ठीक है। तो कितने रूट्स होंगे इसके, जितनी बार x को कट करेगा 1 2 3, तो इसके 3 रूट होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। या एक और ले लेते हैं, ये हो गया, इसके कितने रूट होंगे, x को 2 बार कट किया है, 1 2 2 रूट होंगे इसके, ठीक है। जितनी बार x को कट करेगा, जितनी x की वैल्यू होगी वो हमारा वो उतनी ही x की, जितनी बार x को कट करेगा उतनी ही x की वैल्यू होंगी, उतने ही x के रूट होंगे। सिंपल 2.1 में सिंपल से क्वेश्चन है, आप इजीली उन्हें कर लोगे, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा y की फॉर्म में, मान लिया अगर उसने दे दिया फंक्शन है हमारा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, y का फंक्शन है, तो अब हम देखेंगे y को कितनी बार कट कर रहा है। तो मान लिया ये क्वेश्चन हुआ, तो बच्चे बोलते हैं सर ने x बताया था, ये x हो गया, ये y हो गया, कि इसके रूट्स होंगे 1 2 2 होंगे, 2 नहीं होंगे, 1 होगा। y को एक बार कट कर रहा है क्योंकि फंक्शन हमारा y में है। अगर फंक्शन हमारा y में है तो हम देखेंगे y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। फंक्शन अगर x में है तो हम देखेंगे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये सिंपल से क्वेश्चन है कि ग्राफ देख के आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे। ओके, सो अब आगे बढ़ते थोड़े से। चैप्टर 2.2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आएगा कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन आया। इसके रूट्स फाइंड करो। सबसे पहले रूट फाइंड करना हमें आना चाहिए। तो रूट देखो कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक के 9th में पढ़ाया हमने, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। देखो जिसका अगर कोई नंबर नहीं होता 1 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर, इसको फैक्टर इस तरीके से कर रहे हैं हमें कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आए और ऐड करके हमारा माइनस का 2 आए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वालों की। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता x² प्लस 10 माइनस 6 3x, तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते इस तरीके से x² माइनस 3x प्लस 10। उसके बाद देखते कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ऐड करके क्या आ रहा है। तो मैंने ये लिख लिया। अब फैक्टर करिए इसके, मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आए, ऐड करके माइनस का 2 आए। सोचिए क्या होंगे, बहुत ईजी है, 9th में पढ़ा हुआ है। तो फैक्टर होंगे इसके -4 और +2, क्योंकि देखिए -4 + 2 माइनस का 2 होता है और -4 और +2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अब फैक्टर करिए इसके, तो ये 1 हटा देते हैं, आपको समझ आ गया। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 0 लगा लीजिए। अब इसके फैक्टर कर लिए मैंने। अब देखो मल्टीप्लाई कर, ऐड करके -4x प्लस 2x 2x आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा माइनस का 8x² ही आ रहा है। ठीक है, अब कॉमन लेना होता है, पहले 2 से कॉमन लीजिए, x माइनस 4 बचेगा प्लस 2 x माइनस 4 बचेगा। ये ब्रैकेट हमेशा सेम बचेंगे। अगर ये ब्रैकेट सही है, सेम है, तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की पहली वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसे 0 के ऊपर पुट कीजिए तो यह आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कीजिए तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। x की 2 वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू ही आएंगी, क्यूबिक में 3 आएंगी, सिंगल लीनियर वेरिएबल में x की 1 वैल्यू आती है। ठीक है, ये बताया आपको। अब ये x की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं,
सिर्फ नोटेशन है, दूसरी वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, यानी पहला रूट क्या निकल के आया 4 और बीटा निकल के आया -2। ये हमें पता है, 9th में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 10th में से थोड़ा अपर लेवल का, थोड़ा हार्ड नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा हटके। अब वो बोलेगा कि इसके रूट्स के रिलेशनशिप को, कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखो बेटा, ये अल्फा ये बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या आएगा, वो आएगा 4 - 2, तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आया 2। और अब निकालो अल्फा इंटू बीटा। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, बताऊंगा ऐसा क्यों निकाल रहे हैं। वो आएगा 4 × -2, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा -8। ये आया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब ये हमारा पॉलिनोमियल था ये वाला। अब इसका अल्फा बीटा हमने निकाला मैनुअली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मैनुअली निकाला, पहले सॉल्व किया, रूट निकाले और ऐड किया और मल्टीप्लाई किया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अब इधर आ जाइए, फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c/, ये होता है बेटा फॉर्मूला। अब आप बोलोगे ABC क्या है, कहाँ से आ गया, मैं बताऊँगा कहाँ से आ गया। देखो, जो क्वेश्चन था सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ax² + bx + c = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी x² का कोफिशिएंट क्या है 1, b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट b होता है वो आई -2, और बाकी जो बचा है वो c होता है, c की वैल्यू -8। यहाँ से हम a b और c निकालेंगे। अब वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, देखो दोनों सेम आएंगे, तो -b, माइनस साइन बाहर रखेंगे, b की वैल्यू पुट कीजिए -2, तो -2/1, तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा -2। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, मैंने जब मैनुअली निकाला तब भी सेम आ रहा है, फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है, तो मेरा जो कोफिशिएंट्स का रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा और निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है -8, पुट कीजिए -8/, a की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा डॉट बीटा भी मेरा क्या आया -8। देखिए फॉर्मूले से भी अल्फा इंटू बीटा -8 आ रहा है, और जो मैंने सॉल्व किया उससे भी -8 आ रहा है। एडिशन में फॉर्मूले से भी +2 आ रहा है, जो मैंने सॉल्व किया उससे भी +2 आ रहा है। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमें ये चीज़ करनी आनी चाहिए। सबसे पहले ये इक्वेशन थी, फैक्टर किए, रूट्स निकाले, रूट्स को नाम दे दिए अल्फा बीटा, ये नाम दे दिए, नाम है, डरना नहीं है कि अल्फा बीटा क्या है, सिर्फ रूट्स के नाम दे दिए, पहले रूट्स का नाम अल्फा, दूसरे रूट का नाम बीटा। मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, फिर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a। अब ABC क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, बचा हुआ c होता है, वहाँ से वैल्यू निकाली, दोनों सेम हो गए, हमारा आंसर आ गया। हमारे नंबर जो भी हैं 2, 3 वो हो गए पक्के। ये आपको समझ आ गया होगा, और ये ध्यान रखना है, इसे नहीं भूलना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, थोड़ा डीप आइए। ये हो गई बेसिक थिंग, तो हमने देखा कि वैल्यूज कैसे निकलती हैं और कोफिशिएंट्स में रिलेशन कैसे वेरीफाई होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा फंडा हो रहा है इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अगर रूट्स का सम आपको गिवन है 10 और रूट्स का प्रोडक्ट गिवन है -2, कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। बहुत इजी है, सिंपल सा इसमें क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का आया तो उसका एक फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x² माइनस सम रूट क्या है 10x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x² माइनस 10x प्लस -2, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी कभी आ जाता है, कभी कभी कि सम ऑफ रूट्स गिवन होंगे, प्रोडक्ट गिवन होगा, कि बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला एक, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये भी हो सकता था कि एक रूट आपको दे दिया 2, दूसरा रूट 3 दे दिया कि अब इक्वेशन बनाइए। अब आप बोलोगे सर सम तो दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया, सम आप कर लो, तो सम कर लोगे आप, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 6, तो दोनों आपके पास हैं, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है तो इसमें पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ईजी है ये भी। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड पूछेगा नहीं, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। चलो थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। अब क्वेश्चन लिया मैंने ax² माइनस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन लिया। वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये देखिए ये इक्वेशन है, बोल रहा है इसके रूट्स का सम प्रोडक्ट के इक्वल है, ए की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन ने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा, इसे ए ना मान के कुछ और ले लेते हैं, इसे पी मान लीजिए, ए से थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, पी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है सम, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही काम करना। क्वेश्चन ने बोला रूट्स का सम प्रोडक्ट के इक्वल, इक्वल कर दिया जी। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है पी की। ठीक है, अब सम क्या होता है, सम होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ से ए बी और सी निकालिए, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, बताया था मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, तो ए की वैल्यू हो गई पी, बी की वैल्यू क्या हो गई एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू होगी हमारी 3p। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन पी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3p और ए की वैल्यू है p। यहाँ से p निकालना है, कुछ नहीं किया उसने, जो क्वेश्चन बोलेगा ऐसे ही चलना है हमें। इक्वेशन दी, ए बी सी निकाल लिए, उसके बाद कह रहा है रूट्स का सम प्रोडक्ट के इक्वल है, तो रूट्स का सम प्रोडक्ट के इक्वल कर दिया, वैल्यू पुट की। अब देखिए माइनस माइनस 2 अपॉन पी आ जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से हमारे 3p इज इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 3। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर, हमारे नंबर पक्के बिल्कुल। ठीक है, ये है सिंपल सा मेथड। अब क्वेश्चन बेटा कैसे ही बन सकता है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। मान लिया वो बोल देता इसी क्वेश्चन में आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सम ऑफ द रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट। अब उसने बोल दिया रूट्स का सम दोगुना है प्रोडक्ट से, तो क्या करेंगे, ये डबल है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। हमें इक्वल इक्वेशन करनी है। देखो ये डबल है, वो बोल रहा है सम डबल है, यानी अगर ये 2 है तो ये 4 है, मुझे इक्वल करना है तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इक्वेशन भी कुछ चेंज हो सकती है, p इफ सम ऑफ रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से p आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए ये ना दे के बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ p करो इसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ सम ऑफ रूट्स इज 10 लेस देन प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन कर दिया। अब क्या कह रहा है वो कि जो रूट्स का सम है 10 कम है, ये 10 कम है, यानी अगर ये 10 है तो ये 20 है, ये 10 कम है तो इसमें 10 जोड़ दो। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, अब आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि जो सम है वो 20 ज़्यादा है, इज 20 मोर देन प्रोडक्ट। अब की बार क्या बोल दिया कि रूट्स का जो सम है 20 ज़्यादा है, यानी ये 20 ज़्यादा है ये, तो 20 इसमें जोड़ दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, अरे सर ने तो सिखाया ही नहीं, 20 ज़्यादा ये कैसे करेंगे, 10 कम ये कैसे करेंगे, बस एक बताया था कि सम और प्रोडक्ट इक्वल बता दिया था, तो आप कर सकते हो ना। 20 ज़्यादा है, 20 कम है, 3 गुना है, 4 गुना है, आधा है, हमें इक्वल करना है, सिंपल इक्वेशन बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बिल्कुल हमें तैयार रहना है। कुछ भी बोले, 20 ज़्यादा 20 कम, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस टाइप सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अब मान लिया क्वेश्चन में उसने दे दिया कि, क्वेश्चन लेता हूं मैं एक, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, हमें k की वैल्यू निकाल कर दो। ठीक है, देखो पढ़ सब रखा है, कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर हो गया, एनसीईआरटी कर ली, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं मैंने बताया था आपको, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हो जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इस बार कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना आए। देखो 100% गारंटी नहीं लेता, किसी की नहीं होती, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलें जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो वापस इस पे आते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, यानी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, आप बताइए, इसका उल्टा 1/अल्फा। वेरी गुड, यानी पहला रूट अल्फा, दूसरा 1/अल्फा। अब क्या करें, क्या लगाएं, कैसे लगाएं, समझ नहीं आ रहा। सर ने बताया था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये तो दोनों अल्फा अल्फा हो गए। हाउ कैन वी सॉल्व इट, करेंगे, ठीक है, आसान है, थोड़ा सोचिए। फंडे कितने हैं, दो बस, एक तो अल्फा प्लस बीटा वाला, चलो इसे भी ए मान लीजिए, इसे ए, तो ये हो जाएगा 1/a। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मेरे पास दो फंडे हैं बस, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। इससे अलग तो कुछ है नहीं मेरे पास, सिर्फ दो फॉर्मूले, इनसे ही सब कुछ होना है। अब कौन सा लगाएं, ठीक है, देखिए, अगर प्लस वाला लगाएंगे तो आएगा 3/2 के आएगा ही नहीं, तो ये तो लगाएंगे ही नहीं, छोड़ दो इसे। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताइए क्या होगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू के, ए बी सी तीनों निकल के आ गई हमारी। अब ए प्लस अल्फा प्लस बीटा लगाऊंगा तो माइनस बी, यानी -3/2 आएगा, तो के आएगा ही नहीं, छोड़ दो, तो लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा। लगाइए, अल्फा की वैल्यू क्या, ए, इंटू बीटा की वैल्यू 1/a, सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 2। इससे कैंसिल आउट, 1 = k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, के की वैल्यू आ गई सिंपल 2 और हमारा आ गया आंसर। 1 मिनट में आंसर आ गया, क्या मुश्किल, आप बताइए। रेसिप्रोकल है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका आ जाए। क्लियर, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, संडे है, खाते रहिए, पीते रहिए, पानी पीते रहिए, गर्मी हो रही है, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया क्वेश्चन आया हमारा कि 2x² प्लस px प्लस 3 = 0, और एक इक्वेशन और दे दी 6x² माइनस 2x प्लस 1 = 0 कि अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करो इफ, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर डबल द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। ये क्वेश्चन आया, देखो नया क्वेश्चन है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है ये भी, कि पहली के रूट्स इसके रूट के डबल है, पी फाइंड करो। देखो क्या दे दिया, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, पहले इसके रूट निकालेंगे, वो निकालने आपको आते हैं। मैंने मान लिया इसके दो रूट निकल के आए, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3, ऐसे मान लिया, निकाल लोगे आप, फैक्टर करोगे निकल जाएंगे, सिखा रखा है मैंने आपको, ठीक है। अब कह रहा है पी की वैल्यू पता करो, अगर इसके रूट इसके डबल है तो पहले इसके रूट निकालेंगे। अब इसके डबल कर दो, तो इसके रूट क्या होंगे, अल्फा 1 मान लेते हैं, इसका डबल 2 × 2 4, इसका डबल 3 × 2 6, यानी ये वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स निकल के आए 4 और 6। अब रूट निकल के आ गए तो सिंपल सा फंडा है, पी कैसे निकालोगे, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कर दो, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 रूट्स का सम। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी p, सी की वैल्यू आएगी 3। तो क्या करेंगे, -b/a, अल्फा क्या है 4 प्लस बी, सॉरी अल्फा 1 क्या है 4, बीटा 1 6 = माइनस बी की वैल्यू क्या है p, तो p/a की वैल्यू क्या है 2, 6 और 4 10 = -p/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा p = 20 और p = -k20। ये यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गई p की वैल्यू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये करेंगे। तो क्वेश्चन बेटा कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हमें तैयार रहना है, ठीक है। रफ कर दें, नोट कर लो एक बार इसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सा फंडा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहे हैं, कुछ भी बन सकता है, CBSE कुछ भी बना सकता है, हमें तैयार रहना है, हमें पैड बांध के तैयार रहना है। बाउंसर आएगी तो क्या करना है, यॉर्कर आएगी तो क्या करना है, यॉर्कर पे हिट करोगे आउट ही होगे, ठीक है। बाउंसर आएगी तो क्या करना है, यॉर्कर का जवाब देना है, बाउंसर का जवाब देना है, शॉर्ट बॉल का जवाब देना है। हमें तैयार रहना है हर बॉल के लिए, कब स्कूप करना है, कब स्क्वायर, कब कवर ड्राइव मारना है। हम तैयार रहेंगे तो सेंचुरी जरूर होगी, और हमें मारना है इस बार शतक, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स। करिए, मैं हूँ आपके साथ, करेंगे, ठीक है। शतक मारने के लिए हर बॉल के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको।
ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अब क्वेश्चन आ सकता है आपका अब क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0, और उसने बोला इफ वन रूट इज 5 टाइम्स द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, नए नए क्वेश्चन आते जा रहे हैं। कंसेप्ट वही, फॉर्मूले दो सिंपल से, दो फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। देखो क्वेश्चन कितने बनते जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, रेडी रहते हैं इसके लिए। अब एक रूट दूसरे का 5 गुना है, तो अल्फा को ए मान लेते हैं पहला रूट, और बीटा दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 है। ये तो कह रहा क्वेश्चन कि एक रूट दूसरे का 5 गुना है, तो पहला ए है, दूसरा क्या होगा 5 है। के निकालना है, हाउ कैसे निकाल लेंगे, बताइए आप, बताइए के कैसे निकलेगा, थोड़ा सोचिए। के निकालना है, के में क्या आएगा, पहले ए बी सी निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू बोलिए भाई 4, वेरी गुड, सी की वैल्यू के, तो सी अपॉन ए लगा देंगे, के आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर सिंपल सा फंडा लगाइए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए लगाइए जी, लगा दिया जी। अल्फा की वैल्यू ए, बीटा की वैल्यू 5 है, सी अपॉन ए, के अपॉन 2, ये हो जाएगा 5a² इज इक्वल टू के अपॉन 2। नहीं आया के, नहीं आया के, जैसे रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन था, प्रोडक्ट से डायरेक्ट आ गया था, यहाँ नहीं आया, फंस गए। क्यों नहीं आया, एक फंडा और भी तो मेरे पास, क्या अल्फा प्लस बीटा। करेंगे क्या, पहले अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, वहाँ से ए निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। ये फंडा है इसमें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा लगाइए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू ए, बीटा की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4, माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ गया 6a इज इक्वल टू माइनस का 2, ए की वैल्यू आ गई माइनस 2 अपॉन 6, यानी माइनस 1 अपॉन 3। ये आ गई ए की वैल्यू, यानी ये रूट आया माइनस 1 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 5 इंटू है, यानी 5 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 3। दो रूट निकल के आ गए मेरे पास। अब अल्फा भी है बीटा भी है। अब लगाएंगे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस क्वेश्चन में होगा क्या, 5 टाइम्स दे रखा है, वो कुछ भी दे सकता है, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स, या आधा अधूरा कुछ भी दे सकता है वो। पहले क्या करेंगे, पहले रूट को ए मान लिया, दूसरा करा 5 टाइम्स 5 ए मान लिया। पहले सम के फॉर्मूले से ए की वैल्यू यानी दोनों रूट्स निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तब के हो, ए हो, बी हो, 1/2, 2p माइनस 1 हो, कुछ भी हो, आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस 5a माइनस 4/2, 6a हो गया, ये -2 हो गया, ए की वैल्यू आ गई -1/3, तो ए आ गया -1/3, तो बीटा क्या आएगा 5 इंटू -1/3, तो -5/3। अब लगाइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3, बीटा की वैल्यू क्या है -5/3, सी की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू है 2। अब माइनस माइनस 5/9 इज इक्वल टू k/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 9k इज इक्वल टू 10, के की वैल्यू आ गई 10/9। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर सॉल्व, ठीक है। तो ये है फंडे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, हमें तैयार रहना है कि कब कहाँ कैसे करना है। रेसिप्रोकल में सिर्फ प्रोडक्ट से काम हो जाएगा। अगर ऐसे आएगा 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 मोर देन 2 लेस देन, तो पहले अल्फा प्लस बीटा से वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का मेरे अकॉर्डिंग कि कैसे होगा। अब मान लिया क्वेश्चन आया 2x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसे 8 मान लो, इसे 2 मान लो, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 20। इसके रूट्स का स्क्वायर 20 है, ठीक है। सम ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स के स्क्वायर का सम 20 है, k निकालो। नया क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो
इसके रूट्स क्या होंगे? सबसे पहले 8x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू बोलिए 2, c की वैल्यू k। समझ आ गया होगा अब तो आप तो। x² कोएफिशिएंट a होगा, x का b होगा, बाकी c होगा। ठीक है, अब रूट मान लेते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द रूट्स के स्क्वायर का सम, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो दे दिया 20। ये गिवन है, इस बार सिर्फ ये गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है इसमें k की। ठीक है, तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले इसमें लगाइए आप अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? अल्फा प्लस रूट्स का सम क्या होगा? यहाँ से देख के बताइए। वो होता है -b/a, यही होता है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस का 2/8, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई -1/4। अब क्या करें? अब अल्फा तो बीटा तो निकल के नहीं आए, दोनों रूट अलग अलग हैं। k के लिए क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ठीक है, गिवन ये वैल्यू है। चलो एक काम करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। कर सकते हैं ना, बता रखा है मैंने कि दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड का रूट ले सकते हैं, दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड कुछ भी माइनस कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यह आ जाएगा 1/16। कोई डाउट होगी किसी को? क्लियर? अब इसकी वैल्यू गिवन है मुझे, क्या है? 20 पुट कर दो प्लस 2। अब अल्फा डॉट बीटा क्या होगा बेटा? यहाँ आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? c/a होता है। तो अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा c k/8। तो जहाँ अल्फा डॉट बीटा है वहाँ पुट कर दीजिए k/8। मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू 1/16। 20 इसे 4 बार कट गया, प्लस k/4 इज इक्वल टू 1/16। k/4 इज इक्वल टू 1/16 माइनस 20। सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा k। मिल जाएगा ना? सॉल्व कर लोगे इजीली। एलसीएम को सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, k मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाना है। देखो बिल्कुल हटके है कि नहीं? सारे क्वेश्चन किए, ये लॉजिक बिल्कुल हटके आ गया। तो इसमें क्या लॉजिक है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, उसमें हमने क्या किया, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, तो मैंने अपनी तरफ से सोचा कि इसका स्क्वायर भी तो कर सकता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। वहां से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, यानी k/8। वहां से हमें k मिलेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहना है हमें। कभी भी किसी की मल्टीप्लाई ऐड की जा सकती है। क्लियर? अब एक छोटा सा फंडा और बता देता हूँ। चलो, हालांकि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। जितना मैंने आज कराया है पॉलिनोमियल में, आई डोंट थिंक कि इससे हार्ड क्वेश्चन कोई भी सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन इससे हार्ड पूछेगा। एक क्वेश्चन ये भी है, देख लो एक बार। जैसे कि मान लिया अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, और आपसे बोले इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 1, ये इक्वेशन है। और आपसे बोला कि इसकी वैल्यू निकालो, बिना इसे सॉल्व किए, बिना रूट निकाले इसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लो, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, बचेगा अल्फा² प्लस बीटा²। अब अल्फा इंटू बीटा तो मेरे पास है, प्रोडक्ट c/a 1/2, ये नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? अब बेटा एक काम करो, इसमें अल्फा² प्लस बीटा², मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा ही घटा दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया है? ताकि फॉर्मूला बन सके, सेम नंबर को जोड़ और घटा सकता हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। अब देखिए मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, बिल्कुल है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, तो -1/2 पुट कर देंगे। अल्फा डॉट बीटा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हुआ है, अल्फा डॉट बीटा है, बिल्कुल है। अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, 1/2। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा डॉट बीटा भी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अपनी तरफ से जोड़ना या घटाना भी कुछ हमें पड़ सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो आज की। इससे हार्ड क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि सीबीएसई में आएगा, और अगर मुझे लगेगा आएगा तो छोटी सी एक वीडियो और बना देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चंस कर लेना। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट से करवा दीजिए। यू विल गेट दी बेस्ट एंड बेस्ट हेयर। थैंक यू।